कर लेते, नहीं कर लेते। सही बात है। तो हर चीजें सीखनी तो पड़ती हैं, ठीक। इसका सीखने का मतलब लिमिटेड नहीं है कुछ, मतलब लिमिट नहीं है, मतलब सीखने का कितना साल सीखना पड़ेगा, मतलब 2-4 साल 5 साल? कोई भी चीज देखिए, अब सीखने का लिमिट क्या होता है। जैसे एक 4 व्हीलर सीखना है, मान लीजिए एक बार 2 बार सीखे, सीख गए चलाना, रोड पे चलना उतारना सीख गए, हाईवे पे ले चलने सीख गए, लाइसेंस भी बन गया, तो हो गया, मतलब अब नहीं ना दोबारा सीखना पड़ेगा। लाइसेंस बन गया तो जिसको एक्सीडेंट नहीं होता, जिसका लाइसेंस बन जाता है उसको एक्सीडेंट नहीं होता। होता है। तो मान लीजिए हम चलाना सीख गए, लाइसेंस है, सब कुछ है, सब कुछ है, तो अब दोबारा नहीं ना सीखना पड़ेगा हमको। नहीं, दोबारा क्यों सीखेंगे तब फिर? तो तब वैसे इसका आपको भी लिमिट कुछ है। अब देखिए, अब चलाना किस पर है आपके? पेरेंट प्रैक्टिस के ऊपर। चलाने की आपके पास प्रैक्टिस होगी तभी तो आप चला पाएंगे। अब आपको, आप गाड़ी चलाना आप सीखे, जो आप उदाहरण दिए कि आप कार चलाना सीखना शुरू किए, गए लर्निंग बनवाए, लर्निंग बनवा के 2-3 महीना आप अपना बताए, वहां पर गए गाड़ी चला के दिखा दिए कि भाई देखो ऐसे से घुमा ले रहे हैं, यहाँ पार्क कर ले रहे हैं, यहाँ ऐसे कर रहे हैं, यही तो होता है टेस्ट। लर्निंग बनवाने के बाद आपको देखिए कि आप गाड़ी पार्क कर ले रहे हैं, चला ले रहे हैं, ब्रेक मार ले रहे हैं, हर समय पे परमानेंट हो गया। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, मतलब आप गाड़ी चला लेते हैं। अब गाड़ी आप रोड पर लेके जाइए, चाहे जहाँ जाइए, अब आपको लाइसेंस दे दिया गया अब दोबारा सीखने के लिए नहीं सीखना। अब दोबारा सीखने नहीं जाना है, तो ऐसे इसमें भी कोई लिमिट है, ये चीज है। अब लिमिट कहाँ पर है? तब आपने क्या सीखा? अब यहाँ से, अब आप हमारी बात सुनो, जब आप लर्निंग से परमानेंट करा रहे थे कार का लाइसेंस, लर्निंग से परमानेंट करा रहे थे, तो आप कार के क्या सीख रहे थे? बेसिक फीचर सीख रहे थे। कैसे एक्सीलेटर कितना दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, क्लच के साथ गियर कब चेंज करना है, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, पार्किंग लाइट कैसे काम करती है, ठीक। आपका एसी कैसे ऑन होगा, हवा विंड पर कर देंगे तो भाप उड़ जाएगा, ठंडक में चलाने में आसानी होगी, बरसात में चलाने में आसानी होगी, ये सब सीखते हैं ना। बेसिक चीजें सीखे, आपको बेसिक नॉलेज हुआ तब ना आपको लाइसेंस दिया गया परमानेंट। अब आपकी शुरू होती प्रैक्टिस। अब आप लाइसेंस लेके, अब मान लीजिए आप अपनी गाड़ी नहीं है, आप एक ड्राइवर है, जैसे आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, ठीक। मान लीजिए आपको किसी नेता की किसी ऐसी इंपॉर्टेंट काम के लिए गाड़ी दी गई, अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। अब आपको गाड़ी यहाँ से लेके शौहरतगढ़ तक लेके जानी हो, यहाँ से लेके बांसी ले जानी हो, या यहाँ से ले जानी हो आपके ककरावा तक, ठीक, तो बहुत अच्छा है, लोकल रास्ता सब जान रहे, बढ़िया है, गाड़ी चलाते हुए चले गए। अब एक दिन कोई कहा भाई गाड़ी लेके तुमको जाना भैया दिल्ली जाना है, गाड़ी लेके अहमदाबाद जाना है, तब अब गाड़ी आपके, अब ये सीखना क्या है? ये सीखना आपने बेसिक सीखा। यहाँ पर आपका क्या काम करेगा? अनुभव। जो आप ककरावा, बांसी, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर जो चल रहे थे ब्रिजमंगल आनंद नगर तक, उसका जो अनुभव होगा आप निकालेंगे तब ना उतनी लंबी गाड़ी चला पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि हम गोरखपुर तो गए थे तो 3 घंटा हमको लगा था, 2 घंटा लगा था, इतना लंबा चलाने के लिए हमको बीच में रुकना पड़ेगा। हम सुबह 7 बजे चलेंगे, रात के 9 बजे तक गाड़ी चलाएंगे, बीच में 2 बार रुकेंगे, एक बार चाय पीने के लिए, एक बार खाना खाने के लिए। उसमें आपको भी देखना होगा कि हमको कितने समय में पहुंचना है अहमदाबाद, ठीक, या दिल्ली कितने समय में पहुंचना है। उसके लिए कंडीशन कैसी अच्छी होगी, रात में चलेंगे, दिन में चलेंगे, सब सोचेंगे ना। बारिश का मौसम है तो कैसे चलेंगे, ये यहीं पर सिखा दिया था, ये सारी बात यही बता दी गई थी जब आपको लाइसेंस दिया जा रहा था, बताया गया था सब बात। लाइसेंस तो आपको इतना दिया गया कि आप गाड़ी चला सकिए, आप चलाना जान के, उसका यूज करना जान के, गाड़ी के सारे फीचर्स, ये आपका। अब आप यहाँ पर भी गाड़ी चला ले रहे हैं तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? प्रैक्टिस है। तो सेम मार्केट है, मार्केट में लर्निंग लाइसेंस क्या है, मार्केट का लर्निंग क्या है, मार्केट का पहले बेसिक जानिए कि मार्केट बना कैसे, निफ्टी बना कैसे, चलता क्यों है, बैंक निफ्टी क्या है, क्रूड क्या है, ये सब चीजें है क्या, ये किनका मिश्रण है। ये चीज आपने अभी तक बताया नहीं, पहली बार आप पे चर्चा हो रहा है। अभी तक तो वही तो, आप भी एकदम नए हैं, आपका दूसरा, चौथा, 5वां क्लास है, ठीक। 5वें क्लास में इसमें 2-3 क्लास खाली डिस्कशन में बीता है। अब लर्निंग क्या है, मार्केट की, शेयर मार्केट लर्निंग क्या है, ठीक। शेयर मार्केट की लर्निंग क्या है, अभी तक आपको ये नहीं पता था
मार्केट में अभी कल क्या बात हो रही थी हम लोगों की कि कल वो क्या कहे कि कैसे बाई बाई सेल करते हैं तो पैसा किसके पास जाता है, कल बताए ना, पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है। बहुत लोगों को लगता है कंपनी ले ले रही पैसा, कंपनी पैसा नहीं लेती, कल बताया आपको। तो लर्निंग में बेसिक में जाने, निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी बना कैसी है, चलता कैसे है निफ्टी 50, काम कैसे करता है, किनका मिश्रण बना है। अब निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी का अगर जो ऑप्शंस ले रहे हैं तो इसके बारे में जानेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा ऑप्शन नहीं खरीदना चाहिए, दूर के ऑप्शन जो होते हैं उनका प्रभाव कैसा होता है, नज़दीक के ऑप्शन होते हैं उनका प्रभाव कैसा होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। स्टॉक्स के बारे में जानना शुरू करेंगे तो स्टॉक के बारे में जानेंगे कि स्टॉक को किन टेक्निकल लेवल पर बाई करना चाहिए, कब स्टॉक में वॉल्यूम को देखेंगे, कब आरएसआई देखेंगे, कब आप स्टॉक में कब आप स्टॉक को किन लेवल्स पर बाई करेंगे या कहाँ आपका एसएल होगा, कहाँ आपको निकलना होगा। किसी स्टॉक, अब स्टॉक में देखिए, अब स्टॉक एकदम कार की तरह है, जैसे कार की तरह। अब आपको नौगढ़ जाना हो, नौगढ़ से आपको अगर मान लीजिए बांसी जाना हो, गाड़ी उठाए चले गए, ठीक, हवा भी नहीं चेक करवाए क्योंकि आपको पता है लोकल है, सब जान रहे हैं, कोई दिक्कत होगी आपको पता है, कोई दिक्कत होगी तो हम, लेकिन ये है कि जैसे आप दिल्ली जाएंगे, अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे, सोचना पड़ेगा। हाँ, तो हम मैप का यूज करते हैं कि मतलब फला जगह लोकेशन डाल देते हैं, बता देता है इतने घंटे में, इतने मिनट में आप पहुंच वो तो आप पहुंचेंगे, लेकिन चलाना तो आपको है, मैप तो आपको रास्ता बता देगा ना, कितने घंटे पहुंच जाएंगे, चलाना आपको है ना। तो मैप के अनुसार चलते रहेगा गाड़ी ना। मैप के अनुसार गाड़ी चलते रहेगा, रोड पर गाड़ी और नहीं रहेगी कि मैप पे भी बताएगा कि सामने गाड़ी आ रही तो काट दीजिए, अपनी गाड़ी का हैंडल मोड़िए। नहीं नहीं, क्रॉसिंग रहेगा तो मैप बताएगा क्रॉसिंग आगे रेड है। आगे रेड है तो ब्रेक तो आपको मारना पड़ेगा, मैप ब्रेक भी मार देगा। नहीं। टेस्ला तो है नहीं मैप, ठीक। तो अब स्टॉक्स में आए, अब मान लीजिए आपको नौगढ़ तक जाना है तो आपको कम बुद्धि लगानी पड़ेगी, कोई मैपिंग नहीं, आप जानते हैं नौगढ़ तक पहुंच जाएंगे, भी जानते हैं कि अरे हाइब्रिड बना है। हैबिट बना है, अरे हाफ पैंट भी पहन के बैठेंगे तो नौगढ़ पहुंच जाएंगे एक ही बार, ठीक। अब उसी तरह स्टॉक में जब आप स्विंग करेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए तो आपको पता है कैसे करना है। अब कोई स्टॉक आप अगर जो 2 साल 3 साल के लिए रखना चाहते हैं तो क्या वही वही स्ट्रेटजी रहेगी जो 2 साल 3 साल अगर स्टॉक को होल्ड करना, तो वही स्ट्रेटजी काम करेगी जो आप 4 दिन 5 दिन या एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए काम कर रहे हैं, तब स्ट्रेटजी बदल जाएगी आपकी। सेम उसी तरीके से जैसे अब नौगढ़ से अगर जो आपको बांसी जाना हो, सेम वही चीज है, तो आप तुरंत हैबिट बनाए तुरंत निकल गए। लेकिन अगर जो आपको कोई कह रहे नौगढ़ से आपको लखनऊ जाना तो आपको अपने कपड़े भी रखने पड़ेंगे, सब कुछ रखना पड़ेगा, एक दिन रुकना भी पड़ सकता है वहाँ पे, आपको इमरजेंसी में, सोचेंगे समझेंगे। आपको इमरजेंसी में आपको भी चीज़ रखनी पड़, कोई इमरजेंसी हो गई, गाड़ी खराब हो गई, लंबा रास्ता है, लखनऊ जब सिद्धार्थनगर पार कर लेंगे तो आपको जानने वाले कम लोग रहेंगे, नौगढ़ बांसी में आसपास कहीं पर भी खराब हुई गाड़ी किसी को भी फ़ोन करेंगे, भैया फलाना फलाना पर्चे निकल जाएगा, वो आके देखेगा, ठीक। अब मान लीजिए कहीं रास्ते में खराब हो गई, बस्ती के आगे किसी एकदम हाईवे पर कहीं सुनसान जगह खराब हो गई तो वहाँ नहीं कोई पर्चे निकलेगा ना कि यार भाई 10 किलोमीटर फलाने रास्ते में बुला लो, दूसरी गाड़ी बुला लो। वहाँ मिस्त्री ही काम आएगा पैसे से। मिस्त्री भी वहाँ आपके परिचय का नहीं रहेगा कि आप तुरंत उसको फ़ोन करके बुला लीजिए, किसी से संपर्क तब वहाँ किसी से आप खोजेंगे, संपर्क करेंगे, मिलेगा, कितना दूर है कितना नहीं है ये भी नहीं आपको पता। यहाँ पर आपको मिस्त्री नहीं आ रहा है या उसके पास साधन नहीं है तो आप हमसे कह दिए, किसी अपने दोस्त जानने वाले से कह दिए, अरे जाने दीजिए भैया, उसका बात मत करिए, हाँ। नहीं तो नाराजगी है। किसको अच्छा कहा जाए, किसको बुरा कहा जाए, गलती हमारा है, मुंह से तो करवाया है, भुगतना अपने पड़ेगा। तो पूरा लॉस हो गया, आप 60%। तो आपको हाँ। करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आप मिस्त्री नहीं आ पा रहा है तो किसी से कहे भैया मिस्त्री को लेते आना, हमारा गाड़ी खराब हो गया, या हमको लिवा के चले जाओ, गाड़ी छोड़ दे हम यहीं पर, यहाँ पर वहाँ पर नहीं मिलेगा ना। तो वहाँ की प्रिपरेशन आपको दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, पैसे रखने पड़ेंगे, हर चीज़ रखना पड़ेगा। यहाँ आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, बांसी जा रहे हैं पैसा नहीं है, कुछ कर दिक्कत हो गई, फलाने से कह दे भैया पैसा पहुँचा देना, वहाँ जाके कह दे कि भैया वहाँ आप पहुँच के पैसा देंगे, वहाँ नहीं है ना। तो हर समय की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पोजिशनल ट्रेड, पूरा समझाने का मतलब ये था कि पोजिशनल ट्रेड और इसकी ट्रेड की स्ट्रेटजी और इंट्राडे इसकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। अलग अलग। और सब चीज़ों को धीरे धीरे जब आप जानेंगे तब आपका दिमाग खुलेगा
और आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। बिना सीखे, बिना बेसिक जाने चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे। जितना बेसिक जानने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, चार्ट पढ़ना शुरू कीजिए, सिर्फ चार्ट। चार्ट ही पैसा देगा। एक बार चार्ट समझ में आ जाएगा तो पैसा देना शुरू कर देगा। चार्ट पर फोकस रखिएगा, पैसा मिलेगा।